वो लीडर है जो लीडर नहीं, वो लीडर नहीं। चौधरी राजकुमार सैनी जिंदाबाद, तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद। अब मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री चौधरी राजकुमार सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आगे की रणनीति। इस SC और BC और सभी समाजों से आए हुए वो लोग जो इस वक्त तक बैठे हैं, 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और अब 4 बज चुके हैं, लगभग 6 घंटे। जो लोग 6 घंटे तक बैठ करके अपने लोगों की बात सुनने का हौसला रखते हैं, असल में वो ही शूरवीर इस वक्त यहां विराजमान है। जो लोग दाहे बताहे कई बार हाजिरी किसी की शक्ल दिखाने की मजबूरी या किसी के साथ आकर के अपनी उपस्थिति 5-10 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लंच तक विराजमान डटते हैं और उसके पश्चात पीठ के दर्शन बहुत सारे लोग दे देते हैं। लेकिन इस वक्त जो लोग बैठे हैं, असल में यही वो लोग, यही वो सूरमे हैं जो बदलाव और इंकलाब के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। इन लोगों को मैं साथियों शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आप इस वक्त भी किसी मिशन के लिए बैठे हैं। मित्रों, जंगे आजादी में कितने लोग रहे होंगे? जंगे आजादी में लोग कितने रहे होंगे? आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज, जनरल डायर को मारने के लिए, बदला लेने के लिए अपने बीमार भाई को छोड़ करके जो 2 साल तक रोटियां पकाता है जनरल डायर की, 2 साल तक रोटियां पकाता है जनरल डायर की, और किताब में काट करके एक रिवॉल्वर का खांचा बना करके उसे असेंबली हॉल के अंदर जाके गोली मारता है और अपना प्रतिशोध पूरा करता है। उन लोगों ने आजादी दिलाई। तब अंग्रेज को समझ में आया, सुभाष चंद्र बोस ने जब छावनियां की, छावनियां नेस्ता नबूद की, तब अंग्रेजों को समझ में आया अब ये देश छोड़ना पड़ेगा। गाले पिटवाने से नहीं, कुछ कर जाने से ये देश आजाद हुआ है। किन्हीं की मजारों पर बने हैं इस देश के महल, लेकिन उन महलों में रहने वाले लोग आज भी हमें गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। मित्रों, आप मत सोचें कि ये संख्या कम है। किसी भी पार्टी के लोग, कभी मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया जी, सुषमा जी, राजनाथ जी और एक आध उनमें रविशंकर प्रसाद जैसे, आज अमित शाह जी, मोदी जी और उनके 3-4 और लोग सहयोगी, किसी भी पार्टी के 5 लोग प्लानर होते हैं। हर समय में कोई पार्टी, अगर आप कहते हैं कि कुदरत ने ये 5 उंगलियां इस हाथ में लगाई, वो 10-15 भी लगा सकता था, लेकिन 4 मेंबर और 1 कमांडर, 4 मेंबर और 1 कमांडर, ये 4 जो कमांडर आपके बीच में बैठे हैं, इनके साथ अगर 5 व्यक्ति जुड़े हैं, जो भाई मेंदिया जी कह रहे थे, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आप हमारे साथ 5 जुड़े हो, आप अपने साथ और 5 जोड़ लो, हम आपको 2024 में इंसाफ दिला के दे सकते हैं। जो भाई मेंदिया जी आपके सामने कह रहे थे, सबसे प्यारे कौन होते हैं घर में? एक साला, एक जीजा,
एक साड़ी और एक बहन और एक अपने आप, अरे 5 आदमी तो इन्हीं नु पक्के कर लो। आप अपने अपने साले और बहनों को जोड़ लो, मिन्नता करो, सिफारिश करो, हाथ दुआएं कर लो कि तेरा घर तो चल गया, तेरे को नौकरी मिल गई, तेरा कारोबार चल गया। मेरे उन भाइयों का क्या होगा जो 70 साल की आजादी के बाद भी बीए और एमए करने के पश्चात भी ईंट ढोने के लिए मजबूर है? आखिर इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? मित्रों, उनको इंसाफ दिलाने के लिए 25 साल डायरेक्ट हो गए, 25 साल, वैसे तो 28 हो गए, लेकिन 25 साल से तो युद्ध में है। 97 पहला प्रतिशोध बंसीलाल के साथ भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी और उसने पार्टी से निकाले, हमने बंसीलाल निकाल दिया और ओम प्रकाश चौटाला बनाया। 3200 मास्टर लगाता है, उसमें हमारे जैसे के सब बच्चे सड़क पे छोड़ दिए, उसके खिलाफ विरोध कराया तो पार्टी से निकाले गए। इनको बाहर बुलाओ, कौन है? इनको बुलाओ, इनको सुनना पड़ेगा कि हम किस लिए आए। बाहर बुलाओ इनको, कौन है अंदर जो शोर कर रहे हैं? मित्रों, बहुत हो चुका, सबका 3 बार छोड़ने का गम नहीं। और एक बार तो भजनलाल के साथ हुई, जब 2005 में मिला हुआ टिकट भजनलाल जी ने कटवा दिया कि ये फिर एससीबीसी चिल्लाएगा और मुझे मुख्यमंत्री बनना है, फिर तंग करेगा, इसका टिकट ही कटवा दें ताकि ना रहे बांस और ना बजे बंसरी। तो मित्रों, जिस दिन उसने टिकट कटवाया उसके घर पे जाके कह गया था कि अब जिस दिन ओथ लेने जाएगा उस दिन मेरे को बता दिए। वैसे तो ये सारे लाल राजकुमार सैनी ने आपके सहयोग से निबेड़ रखे, बंसीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला और लाल तो मैंने तीसरा भी निपटा दिया था, ये भी 80 से 40 पे आ गया। लेकिन जो जमुना पारी ने छोड़कर ले जाने वाले थे उन्होंने इनको ग्लूकोज दे दिया। निपटेंगे तो आप भी, लेकिन आपको अपने पर भरोसा करना पड़ेगा। मत सोचो तुम्हारी चर्चा कोई और करेगा। जो मेंडिया जी और भाई मुख्य महेश जी कह रहे थे आपके सामने, अरे चर्चा जिस व्यक्ति को फिक्र होगा वो जिक्र करेगा, और जिस बात का जिक्र होगा वही बात संभव होगी, वही बात सार्थक होगी। आप जिक्र करना शुरू कर दें कि भाई इनका तो तीसरे मोर्चे की सरकार आवेगी, अब का तो भाई फला आदमी मुख्यमंत्री आवेगा, अब का तो भाई एससी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या तो हमने सबको वोट देके देख लिया भाई, अपनी वोट, अरे अपनी वोट अपने पास डालेंगे। ये जो तुम्हारे को बताने के लिए आते हैं, क्या रखा महेश जी के पास, क्या रखा राजकुमार सैनी के पास, क्या रखा उमेद गुजर के पास, ये बहुत सारे लोग आपको बताने के लिए आएंगे। आप उनकी बातों पे अमल कर लेते हैं, क्या करोगे? वहां वोट डालकर वहां वोट खराबी तो करनी है। फिर आपने वोट खराब अभी तक करी नहीं, आपको क्या मिला? अभी तक आपने वोट नहीं खराब करी, मैं ये वोट आपने ठीक रखी। पूरा ओबीसी समाज, ये मेरे हाथ में, ये पेपर आपके हाथ में लोगों को दिखाने के लिए रहने चाहिए। ये गजट नोटिफिकेशन आपके हाथ में रहने चाहिए। जब आप मैदान जंग में जाते हो हाथ में तलवार होनी जरूरी है। वो कौन सी तलवार है? विचारों की तलवार है, हिसाब की तलवार है, भेदभाव की तलवार है।
वो आपके हाथ में पेपर होने चाहिए ताकि लोगों को दिखा सके। ये 61 SC की भर्ती के बारे में बताएं, जज लगाए हैं उनके बारे में बताएं, प्रोफेसर भर्ती किए हैं उनके बारे में बताएं। कहां गई वो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की 23 और 27% रिजर्वेशन, जिसमें आधे पद 50% तो रिजर्वेशन के लोग लगने चाहिए थे। फिर वो कहां गए तुम्हारा हिस्सा? पूरे देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, आज तक तुम एक जज नहीं लगवा सके जहां आखिरी फैसले होते हैं। बाहर विदेशों में राजदूत कहां है? 40-50 यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक कोई प्रोफेसर नहीं। आपके मोबाइल के ऊपर साथियों RTI पड़ी है। ये खेल गजब है। जब आप अपने मोबाइल पर मुंह से बोलेंगे गूगल पे जाके ये खेल गजब है, तो पूरे देश के आंकड़े आपके पास निकल आएंगे। लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके साथ भेदभाव किसने किया। हमारे साथ भेदभाव मुसलमानों ने नहीं किया, उन लोगों ने किया जो इस वक्त सत्ता में बैठ करके आपको हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं। उन लोगों ने भेदभाव कर रखा है। हमारी दुश्मनी कोई मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच की हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, भेदभाव के खिलाफ एक जंग है। मेरी आपसे विनती है, मत सोचें साथियों, बस आप अपने अपने रिश्तेदारों को जा करके उनसे हाथ बंदगी कर लेंगे। भाई एक बार हमने भी एक युद्ध लड़ने के लिए मोर्चा बनाया है, हमने भी एक लड़ाई का संकल्प लिया है, और मैं उस लड़ाई में मैं एक योद्धा हूं, एक सिपाही हूं। अगर मेरी इज्जत और मेरा सम्मान, मैं दुख सुख का आपका साथी, रिश्तेदार, भाई, प्यारा मित्र, अगर मैं आपका सुख दर्द, दुख दर्द का साथी हूं, तो आप सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पे हम सब के एक दूसरे के कितने साथी हो, इसके ऊपर हमें सच बता दे कि तेरा अगर कारोबार चल गया, तेरी अगर नौकरी लगी, तेरा अगर सब कुछ हो गया, तो हम लोगों का कौन करेगा। बातें बहुत सारी हैं, कहने की कोई फायदा उनमें नहीं है। मैं तो सिर्फ संगठन की बात कहूंगा। हमारे कमजोर लोगों का, भूखे का कभी संगठन नहीं होता, आंदोलन होता है। भूखे लोग इकट्ठे होकर के आंदोलन करते हैं। जिस प्रकार से आंधी कोई 6 महीने पहले तैयारी नहीं करती, जिस प्रकार से आंधी तूफान कभी 6 महीने पहले तैयारी नहीं करता, हवा का दबाव किसी क्षेत्र में बढ़ जाता है और किसी क्षेत्र में कम हो जाता है, और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ ले जाता है जब हवा बैलेंस होती है। हमें वही तैयार करना है, वही गुबार तैयार करना है, वही हवा तैयार करनी है। संगठन तो बनाना जरूरी है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने तो संगठन गांव में बरादरी वाइज भी बना दिया था, और अभी बीजेपी कह रही है कि हमारे 19 पता नहीं 18 करोड़ मेंबर हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। फिर सिमटती क्यों चल रही है? कर्नाटका में बजरंग का नाम दे करके खड़े हुए थे मोदी जी, जय बजरंग बली, ना बल रहा ना बली, सबकी बली आ गई। बली आई कि नहीं कर्नाटका में? और ये 5 बलियां और आने वाली हैं, 5 बलियां अभी आने वाली हैं। इनमें भी संगठन घर घर पहुंचा हुआ है इनका। जब आंधी आती है तो रोहतक के शहर में से निकलने का रास्ता नहीं पूछती। फिर जिधर से कोई तूफान या जल सैलाब, जब कोई जन सैलाब या जल सैलाब आता है, वो नालियां, नाले या सड़कें नहीं पूछता, सब कुछ उखाड़ करके, फाड़ करके ले जाता है। आपको वही जन सैलाब तैयार करना है, हर रोज चर्चा करनी है। अगर इतने ही सूर में जितने आज इस महफिल में विराजमान है, ये इतने सूर में जो इस महफिल में विराजमान है,
यही अगर मन और कर्म से ये सोच ले कि आज से हमने शर्म छोड़ करके तो अपनी लड़ाई खुद अपने बच्चों आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़नी है, तो मैं दावे से 2024 में इनको औकात दिखा सकता हूं। जो लोग आपको ये समझ रहे हैं ये कुछ नहीं है, जरा अपना मनोबल ऊंचा करें। जो हमने अपना मनोबल खो रखा है। भेड़ में एक पाल समाज के व्यक्ति ने एक छोटा सा बच्चा शेर का पाल लिया। शेर का बच्चा पाल लिया और वो भेड़ों में चरता रहा 2, 4, 6 महीने तक। आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ग्रोथ था, जब वो काफी भेड़ों से ऊपर निकल गया तो शेर जंगल में देखता है कि इस तरह की भेड़ मैंने कोई देखी नहीं है, लेकिन ये भेड़ तो नहीं हो सकती, ये कहीं हमारी बरादरी का तो ना हो। तो उसने दहाड़ मारी। जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, वो एक ही शेर खड़ा रह गया जो भेड़ों के बीच में था, बाकी सब भेड़ें भाग गई। और फिर उसने जब दहाड़ लगाई तो जंगल में जो उस दहाड़ को सुन करके परिंदे, जीव जंतु, जानवर थे, सब छुप गए। ये दहाड़ इन शेरों की है जो ये आपकी बरादरियों में से एक एक शेर दहाड़ रहा है। ये उनमें रह करके, देख करके, पहचान करके आपको बता रहे हैं। वहां कभी आपका भला हो नहीं सकता। जिनको तुम सोच रहे हो कि भाई वोट खराब कर का क्या फायदा है, अभी तक आपने वोट खराब करी नहीं और मिले आपको कुछ नहीं। असल में आपने अपनी वोट ही खराब करी है। इनका सोच रहा हमने अपनी वोट ही खराब करनी है, क्या पता हम आपको इंसाफ दिला दें। आप वोट खराब करने की बात उन्हें सिखाओ कि असल में अब तक हमने वोट खराब किया और अब की वोट अपना राज। इस वास्ते बातें बहुत सारी हैं। ये 52% बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा 11% है। 11 तो दान में दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट का हिस्सा अभी तक 13% है और 1% मुस्लिम का है, माइनॉरिटी का। आप ये समझ लें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, उनका हिस्सा अभी तक 25 है। और इन भर्तियों में जो HCS भर्ती लगे उनमें बैकवर्ड का हिस्सा सिर्फ 6% है और शेड्यूल कास्ट का हिस्सा 10% है। यानी 16% में रह गए 85% लोग और 84% हिस्सा ले गए 15% लोग। वोट खराब हो रही कि नहीं हो रही थारी? वोट खराब हो रही कि नहीं? एक SDM, एक तहसीलदार, एक RTO, एक DTO न जाने कितने लोगों को ठोक देता है, कितने लोगों को इंसाफ और रहत दे देता है। चाहे वो कहीं शुगर मिल में MD लग रहा है, चाहे कहीं SDM बैठा है, कहीं तहसीलदार बैठा है, न जाने कितने लोगों को रोज इंसाफ देता है। हमारे D4 के लिए 13 लाख लोग अप्लाई करे बैठे और आप लोगों को 13 लाख लोगों को झांसा देंगे कि इंटरव्यू चल रहा है, अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं, 3 महीने टेस्ट में निकालेंगे, फिर टेस्टर की उनके पेपरों की कटिंग में निकालेंगे, फिर आपके इंटरव्यू लगाएंगे, फिर कह देंगे 4 चिंता लगी, अब हमें वोट डाल दो और फिर आपको लगाएंगे, अपॉइंटमेंट बाद में देंगे। हम उस लालच में अपने पैसे भी लुटाएंगे, वोट भी लुटाएंगे और फिर कहेंगे किसी 4 आदमी आबादे एक एप्लीकेशन डलवा देंगे, ये भर्ती गलत हुई है और वो भर्ती रद्द। फिर कोई और सरकार आ जाएगी, फिर और सरकार और ढंग से करेगी आपको इस्तेमाल। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा बातें ना करके आपसे विनती करना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलने के पक्षधर थे। भाई महावीर जी हिसार से हमारे जिलाध्यक्ष बोलना चाहते थे, सुनील जांगड़ा जी जुलाना से बोलना चाहते थे, प्रताप सिंह तहसीलदार जी भी बोलना चाहते थे, यशवंत पंचाल भी बोलना चाहता था,
विनोद सैनी भी हमारे जिलाध्यक्ष कुछ बात रखना चाहते थे, जगबीर जुआ और रामजीलाल कश्यप जिलाध्यक्ष जींद भी रखना चाहते थे, बलवान फौजी और रोहतास मेहरा जी भी कुछ बात रखना चाहते थे, लालचंद जांगड़ा और लालचंद सैनी जी, जो सुरेंद्र पंचाल जी और रईस खान जी भी कुछ बात रखना चाहते थे। लेकिन ये बात कब तक चलती, कब तक ये बात आप सुनते? हो सकता आपका धैर्य डोल ना जाए। मैं उन सब भाइयों से माफी मांगते हुए, इन सब भाइयों से और भी जो कुछ बात रखने के पक्षधर थे उनसे माफी मांगते हुए प्रार्थना करता हूं कि ये जो बात आप यहाँ रखना चाहते हैं, ये बात आप फील्ड में जाकर के उन भाइयों के पास रखें जिन भाइयों को हमने साथ जोड़ना है।